हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे बिंदुसार। बिंदुसार का समय है 298 से 272 ईसा पूर्व। देखिए, बिंदुसार को यूनानी जो ग्रंथ हैं उनमें इसको अमित्रोकेडीज बोला जाता है। यूनानी भाषा में अमित्रोकेडीज बोला जाता है। अब देखिए, इस अमित्रोकेडीज का जो संस्कृत अनुवाद है वो होता है अमित्रघात। अमित्रघात अमित्रघात तो इसको कहते हैं। अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में विदेशी संबंधों को बढ़ावा दिया था। विदेशी संबंधों को बढ़ावा दिया था। अब देखिए, अब विदेशी संबंधों को बढ़ावा दिया था, किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से बनाए, किसी के साथ किसी शासक की जो कन्या थी उनके साथ विवाह किया था। तो ऐसे ही इन्होंने विदेशी संबंध को बनाए थे। अब देखिए, इस बिंदुसार के शासनकाल में दो राजदूत आते हैं। पहला आते हैं सीरिया के शासक। सीरिया का शासक होता है जिसका नाम है एंटियोकस। एंटियोकस जो सीरिया का शासक है, वह बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजता है जिसका नाम है डायमेकस। डायमेकस नाम का राजदूत भेजता है। और ऐसे ही एक और शासक हुआ जो कि मिस्र का था। देखिए, मिस्र का जो शासक था उसका नाम है टॉलमी फिलाडेल्फस। तो टॉलमी फिलाडेल्फस नामक शासक ने अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम है डायनोसियस। दोनों में अंतर है, डायमेकस और डायनोसियस दोनों अंतर है। तो ये कहां का था? मिस्र का था, मिस्र का राजदूत था। तो बिंदुसार ने, जब ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था, तो बिंदुसार ने इनसे तीन चीजें मांगी थी। पहली कौन सी थी? सूखी अंजीर। पहली मांगी थी सूखी अंजीर। दूसरी थी मीठी शराब। और तीसरा जो था वो था दार्शनिक, यानी मिस्र के दार्शनिक मांगे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन तीनों चीजों को देने से मना कर दिया। इन तीनों चीजों को देने से मना कर दिया। तो देखिए, बिंदुसार के समय में दो विद्रोह हुए थे और वो थे तक्षशिला में। तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। तो इन दोनों विद्रोहों में सबसे पहले जो इसको भेजा था दबाने के लिए, इस विद्रोह को, वो भेजा था अशोक को। अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तो अशोक ने इस विद्रोह को दबा तो दिया था, लेकिन अशोक के जाने के पश्चात यह विद्रोह पुनः उत्पन्न हो गया। दोबारा इस विद्रोह शुरू हो गया। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए दूसरी बार भेजा गया था सुसिम को। सुसिम को दूसरी बार इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। ठीक है। अब देखिए, बिंदुसार ने अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था। अशोक के लिए क्या पद दे दिया था कि यह अवंती का राज्यपाल है। तो अशोक के लिए क्या पद दिया था इन्होंने? अवंती का राज्यपाल दिया था। ठीक है। अब देखते हैं, अशोक बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध की साम्राज्य में, मगध की गद्दी पर अशोक बैठा।
लेकिन देखिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को क्या बनाना चाहा, इसका सुसीम को मगध का साम्राज्य देना चाहा। लेकिन जो बिंदुसार के जो सभापति थे, जो सभा सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अशोक को क्या कर दिया, मगध का शासक नियुक्त कर दिया, मगध का सम्राट